अब मैंने कहा बहन जी राम राम। राम राम। कौन? मैं तो गैर एक आदमी हूँ। हाँ वो तो लगी रहे हो, और क्या हो रहा? तो नहीं मेरी बात सुनो तो सही। आप इसी यहीं गांव की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं से निकल के आई हूँ तो यहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बताओ। मैं ये कह रहा था कि यहाँ एक आदमी रहता है, क्या आप उसे जानती हैं? यहाँ तो बहुत सारे आदमी रहते हैं, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं आप? नाम बता तो रहा हूँ, चोखेलाल नाम है उसका। चोखेलाल? चोखेलाल। नहीं नहीं, यहाँ कोई चोखेलाल आदमी नहीं रहता है। यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं है, पूरे गांव में नहीं है। पूरे गांव में नहीं? आन गांव में नहीं है, इस गांव की तो छोड़ा, आस पड़ोस में भी नहीं है कोई इस गांव का। नहीं जी थोड़ा ध्यान करो। ध्यान के लिए कोई मेरी याददाश्त थोड़ी चली गई जो ध्यान करूं? क्या मैं कोमा में से निकल के आई हूँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि ध्यान करो। नहीं नहीं, मैं तो पूछना चाह रहा था थोड़ा ना। पूछना भी तो सही नहीं चाह रहे हो, तुम्हें तो पूछने की भी वो अकल नहीं है कि पूछा कैसे जाता किसी लेडीज से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अकल नहीं है, साबुन नहीं है? वो तो वाकई नहीं है तुम्हारे अंदर। जब हम कह रहे हैं इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है पैदा ही नहीं हुआ इस नाम का कोई आदमी। पैदा नहीं हुआ? हाँ, अभी ईश्वर ने उसका वो क्या कहते हैं बनाया नहीं है कुछ ऐसा। अरे चुप करिए आप। जिस फैक्ट्री से वो निकलेगा। बहन जी आप भूल रही हैं, आप कुछ याद कीजिए, इसी गांव में होगा। अच्छा, तुम तो मेरे बचपन के वो हो ना, बड़ी मित्रता है तुम्हारे अंदर मेरे और तुम्हारे, मतलब याद दिलवा रहे हो एक एक चीज कि याद करो। हाँ बहन जी आप तो ऐसी बातें कर अरे रही हैं। याददाश्त नहीं खोई मेरी, तुमसे ज्यादा तेज है मेरी याददाश्त, ठीक है? तुम चोखेलाल की बात कर रहे हो। हाँ। तो चलो मैं एक खबर, वो क्या कहते हैं, एक वो तो बता ही देती हूँ तुम्हें। हाँ बताओ। बराबर वाला गाँव है ना, उसके बराबर का एक और गाँव है, फिर उसके बराबर का एक और गाँव है, वहाँ एक चोखेलाल रहते हैं जो वो है थोड़े वो क्या बाजार अरे बड़े भड़ई है शायद वो। भड़ई? हाँ। और एक और है वो मिस्त्री है। मिस्त्री? हाँ, एक और है वो कबाड़ा बीनता है। कबाड़ा चोखेलाल? हाँ घूरों पे। अच्छा। अब तुम्हें तीनों में से कौन चाहिए? अरे बहन जी वो कोई कबाड़े बेचने, वो कबाड़े उठाने वाले नहीं है, ना ही कोई कुछ वो ठोकने पीटने वाले, ना कोई बड़े बड़े कुछ नहीं है वो। फिर? अरे वो तो ये समझ लीजिए बड़े ही शानदार आदमी है, बहुत ही शानदार? नहीं मेरा मत। सलमान खान है वो। मेरी बात सुन तो लो आप पहले। देखो मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही दिमागदार आदमी है। ये समझ लो कि वो तो भैंस वगैरह बिकवाते हैं, बेचते हैं, लेते भी हैं, खरीदते भी हैं, सब काम करते हैं, ऐसे इंसान है वो। उनकी तलाश में निकला हुआ हूँ मैं। अच्छा वो? अरे बड़े जितना तुम बता रहे हो इतने वो है नहीं है। चर्चों में रहते हैं वो लोगों की जुबान पे हैं। हाँ इतना माना हुआ आदमी है। वही तो एक काम करो, बताओ। वो इधर को जो सामने वो गांव से दूर से दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है? गांव जो दिखाई दे रहा है दूर सा, वही है वो, वही चले जाओ। अच्छा अच्छा। वही पीपल का पेड़ पड़ेगा। पीपल का पेड़? हाँ। वहीं पे एक दुकान होगी, 4-5 कुतिया बैठी होंगी। पान की? नहीं पान की नहीं, दुकान नहीं है, चाय की दुकान होगी। ठीक है ठीक है। 4-5 कुतिया बैठी होंगी। लेकिन उनसे कुछ कह मत देना, अभी जल्दी जल्दी माँ बनी है वो। हाँ बच्चे सो रहे होंगे पूरे में। हाँ जी कैसी बातें कर रही हैं, मैं क्या करूंगा बच्चों का? हाँ पे ये जाओ, निकल। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है वहीं मिलेंगे ना वो। अरे और क्या, मैं मेरी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ है, बेवकूफ आदमी है यार ये तो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ही आदमी लग रहा है, सारे करतब मेरे आदमी जैसे ही मिले हैं इसमें तो। अच्छा हुआ मैं रास्ते में मिल गई, मेरा घर नहीं बताया किसी ने। ये आदमी तो कहीं जीने नहीं दे रहा है हमें। आवाज ही आएंगी अंदर से। अरे कहाँ, बाहर आओ जल्दी। कहाँ से आए हो? मतलब क्या कर रहे थे अंदर? मैं अंदर ये देख रहा था कि तू इस घर का माल लुटाने पे लगी रहे बस। हाँ वैसे भी तुम्हारे यहाँ बड़े माल रखे हैं। माल दूसरों पैसे भीख मांग मांग के तो घर में ला रहे हो। अरे भीख मांग दूसरों का बुरा कर करके तो तुम अपने घर में ला रहे हो। एक बात ऐसा माल जमेगा कहाँ से? एक बात बता, भीख मांग के ला रहा सी, चाहे चोरी करके ला रहा सी, चाहे किसी की डकैती डालना सही में, लेकिन तुझे तो खिला रहा हूँ ना। ये क्या कहते हैं, भैंसों की तरह चुगती रहती है ना, तो सब मेरी वजह से चुग रही है तू। नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, सूखी रोटियां भुसी में से उठा उठा के खानी पड़ जाएंगी तुझे। सही कह रहे हो, वो भी तुम्हारे राज में भूसी में से उठा उठा के रोटियां खानी पड़ेगी। मुझे एक बात बता, इन सब बातों को छोड़, ये बता इसमें 12 किलो तेल था। हाँ। 12 लीटर कहाँ गया? पियर भेज दिया होगा, है ना? तेरा भैया पी गया होगा इस तेल को, दस्त भी ना छूटे होंगे उसके, है ना? अरे मेरे घर वाले इतने भूखे नंगे नहीं है तुम्हारी तरह। हाँ ठीक है, मेरे घर वालों को इतनी जरूरत नहीं है, वो तो खुद ला ला के देते हैं कि मेरी बेटी को परेशान ना हो। तुम्हें लाके हमें दे जाएंगे, लाके खुद के खाने के बांधे, खुद क्या कहते हैं दूसरों की थालियों में से चुराते फिरते हैं। कुत्ते उस दिन कुत्ते की थाली में से रोटी चुरा ले गया तेरा भाई। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने तो कह दिया मेरा साला नहीं है भैया ये। अच्छा हाँ। तुम तो सुअर के आगे से छीन के खा ले। अबे बेकार की बात मत करे, मुझे ये बता 12 किलो तेल कहाँ है? मैं पी गई से। और हाँ एक बात और सुन लो, नहीं चले तेरे
काय को चलेंगे? क्यों पी लिया तुमने? तेरे दस्त नहीं चले? अब तुम अपना मुंह बंद कर लो, बता रही हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो ऐसे आदमी के संग मेरी शादी हो गई, शर्म और लगती है मुझे साथ चलने में। ऐसे आदमी के संग तेरी शादी हो गई, वो तो ये कह ले तू पलीत का पलीत में ले आया तुझे, नहीं तो कोई तेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं था। मेरी हाँ। हजारों लाइन लगी रहती है, हजारों लाइन, अपनी बेटी की शादी कर दो। हजारों लाइन वो मालूम है भंडारे की लाइन होती है, और भंडारे में आदमी फ्री का ढूंढता, तू फ्री में डोल रही थी, इसलिए फ्री में खाने के लिए डोल लेंगे। अब मेरी बात तो सुन लो। हाँ। तुम्हें एक आदमी ढूंढता फिर रहा है। मुझे तो निमंगा आदमी ढूंढते, आज ढूंढ रहा है नया, तो कौन सी नई बात है? अच्छा, वो आदमी बड़ा बेकुलिया ऐसा, बड़ा उतावला, कहाँ है, क्या मतलब तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो जो है सो है, तू बता तू किस आदमी की बात कर रही है? एक आदमी, वो क्या कहते हैं, धोती पहन रखी थी उसने, तो और कोटी सी पहन रखी थी, मुड़ा सा बांध रखा था, वो आदमी ढूंढता फिर रहा है। तो मैं क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि यहाँ कोई चोखेलाल रहते हैं। तो तूने क्या कह दिया? इतनी खूबियां बता रहा था, मैंने कहा यार ये सारी खूबियां तो मेरे ही आदमी में है। इतनी तारीफें जो कर रहा था, तारीफों के पुल बांध दिए। अरे मैं हूँ तारीफ लायक। बाजा सा होता ना, कोई जूता लेके मारता तुम्हें बीच चौड़ाई पे खड़े करके। तो पिटेगी तो तू भी? मैं क्या पिटूंगी? मैं कह दूं मेरा अब क्या कह रहा था वो, ये बता। वो ढूंढ रहा है तुम्हें। क्यों? तुमने कोई कर्म किया होगा उसके साथ, या तो उसका पैसा खाया होगा, या उसकी भैंस कोई ऐसी दिलवा दी होगी कहीं से छूटी छुटाई। हाँ तो खाया है। चल इन सब बातों को छोड़। और ये तेल भी खुद ही ना बेका है, खुद ही अपने पौआ के सब उसमें तेरी कसम 45 पौए लाया। झूठी मत खाया करो। तेरी कसम 45 पौए लाया, सच बोल रहा हूँ, ऊपर वाले की धर्म से। और मैं बेचने के लिए लाया, पीने के लिए एक भी नहीं लाया। बेचने के लिए? ठेके वाले बन रहे हो? ठेके वाले नहीं, 2 नंबर वाला बनना। इन सब बातों को छोड़। खैर अब वो आदमी का है? वो मैंने बताया नहीं, मैंने कि वो यहाँ कोई चोखेलाल नहीं रहते। अच्छा, मैंने फिर दूसरा कोई गांव बता दिया। धर्म पत्नी जो ठहरी मेरी, इसी तरह साथ देती रहे तुझे, है ना, इस गांव की पटरानी महारानी बनाऊंगा। अभी तक तो बनाया नहीं। किसी दिन ऐसा ना हो, बहुत पैसे वाले होंगे, एक दिन ऐसा ना हो तुम्हें पुलिस के पिछवाड़े पे डंडे पड़े और साथ में मुझे। पुलिस के पिछवाड़े में तो डंडे जब चाहे जब पड़ जाएंगे, मेरे नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे पुलिस मारे डंडे खींच के। मेरे नहीं मार पाएगी डंडे, पूछो पूरे मोहल्ले में पूछो क्यों बदनामी होती है। मार क्यों नहीं पाएगी डंडे, पूछो क्यों? और डंडे पड़ गए तो मेरे लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भगवानी बांध के डोलूंगा ना। इन सब बातों को छोड़, इस पीपे को अंदर रख, और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब तेल तो है नहीं है, अब रोटी कैसे खाएगी, सब्जी कैसे बनाएगी? मुझे क्या पता, मैं तो अपने गाँव गई थी मायके में, वहीं से ले आई मैं तो बहुत सारा गुजिया बांधी। अरे भिखारियों के यहाँ आके तो भिखारी ही बनना पड़ता है ना, बड़े राजा हरिश्चंद्र हो तुम तो। हाँ ये यार कहाँ मिल के हैं? हो बोरे चोखेलाल कबूतर चोखेलाल इस घर में घुसे हो? मुझे तो ऐसा लगता है इसी घर में मैं चलता हूँ। हे भगवान, एक तो वैसी टूटी पड़ी हूँ मैं। कोई आए तो बताइए मत कि मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? अरे नसबंदी वाले डोल लो, तेरे अभी बालक नहीं हुए, फालतू में हम अरे सही है, बच्चे करने पागल मत बैठे, बात मना कर दियो, करना हूँ नहीं है। अरे नहीं करने बच्चे। अच्छा इस घर में घुसाया हो, अभी बुलाता हूँ मैं। अरे कोई है? चोखेलाल हैं? तुम हो नसबंद करने वाले? हैं? हाँ, तुमने नसबंदी का काम कर लिया है। तुम्हें कोई और धंधा नहीं मिला, लोगों की जान ले रहे हो तुम, हैं? चुप हो जाओ। अरे तुम पहले भी आ चुके हो, पहले भी ना जाने किस किस को पूछ रहे थे, अब तुमने नसबंदों का काम कर लिया। अरे खुद ही नसबंद कर लो अगर तुम्हें बच्चों से इतनी प्रॉब्लम है। मेरी तो 1-2 साल शादी को हुई है, कम से कम मुझे तो बच्चों की माँ बन जाने दो। अरे चुप हो जाओ, बोलती जा रही हो, मेरी सुन नहीं रही हो। इस घर में मेरा शिकार घुसा है। अच्छा शिकार? ये घर का क्यों, मतलब वो क्या कहते पुरानी हवेली लगता है तुम्हें क्या? हाँ। अरे नहीं, मैं जानता हूँ जब इस घर में चोखेलाल घुसा है। मेरे घर की तरफ और मेरी तरफ जो उंगली करके बात करता है, मैं उखाड़ के कहाँ घुसेड़ती हूँ, ये सब जानते हैं। ऐसा है, फालतू बातें मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फालतू बातें नहीं कर रही, तुझे मेरे घर में कुछ ना कुछ मिलता है। क्यों नहीं? अरे जब मैंने अपनी 2 आंखों से देखा है कि चोखेलाल इस घर में, ना जाने ऐसी कौन सी आंखों से देख लिया जो यहाँ चोखेलाल यहाँ नहीं है। यही है? अरे यहाँ नहीं है। तो मैं नंगा जोड़ी दो नहीं मेरा। मैं अपनी ना दैया, ये आदमी को शर्म नहीं है, कभी नसबंद करता, कभी लुगाइयों का नंगा झाड़ा लेता। मुझे घर चेक करना है। घर चेक करने के चक्कर में कुछ
कुछ और चेक मत कर दियो तू, है पागल हो गया? तू कोई डीएम है, मिनिस्टर है, कौन है तू? जो तुझे अपना घर चेक करवाऊंगी मैं? मेरा दुश्मन घुसा हुआ है अंदर, मैं उसे देखूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी नाम करवा ली? क्या प्रॉपर्टी? ऐसे कौन सी तेरी लुगाई को लेके भाग गया, तेरी लुगाई से बच्चे बना दिए, ये बता। चुप हो जाओ तुम। हाँ। हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है, मुझे जो है बेवकूफ बनाया है उसने। हैं? अगर तुमने नहीं बताया, मैं ही डंडा मार मुड़ के अपनी आत्महत्या करूंगा। डंडा भी तो सही लगा ले। हाँ, डंडा भी पकड़ना नहीं आ रहा। ओ यहाँ मत मार, यहाँ मत मार, मरना है तो चौराहे पे मर जा। अभी कल परसों होली जली है, उसी में राख तेरी सिमट जाएगी, वहाँ फेंकेंगे। ऐसा चुप हो जाओ तुम मुझे बताओगी नहीं है? तो मैं तुम्हारे घर में घुस। बात बता, घर में मत घुस। बात बताऊं, 6 महीने हो गए, 6 महीने। किसमें? सुनो 6 महीने से किसी के बच्चा ही नहीं हुआ। चुप हो जा, मैं कोई नसबंदी वाला नहीं हूँ। तू चेक करा ले अपने आप को किसी बढ़िया से हकीम या किसी डॉक्टर पे। नहीं मानोगी तुम? पहले मेरी पूरी बात सुनोगी। चल बता। 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले ये चोगेलाल मुझे मिले एक अनजान व्यक्ति की तरह। अब अनजान व्यक्ति की तरह मिले, हम दोनों में हो गई दोस्ती, है ना। अब हुआ क्या कि मैं भैंस लेने के लिए जा रहा था। मुझे नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। मैं भैंस लेने के लिए जा रहा था 1 लाख रुपए लेकर के, हैं। और तो और जब मुझे चोगेलाल जी मिले तो इनने कहा कि वहाँ का जा रहे हो दूसरी पैंट में, मैं तुम्हें अपनी ऐसी पैंट में लेकर चलता हूँ, यहाँ पे बहुत प्रकार की भैंसें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी। मुझे ले गए, मुझसे पैसे ले लिए 1 लाख रुपए, और टम्पू के पैसे ले लिए। आज तक ना तो भैंसों का हिसाब किताब मालूम पड़ा, ना टम्पू आया, ना कचुआ, ना बाबा जी, ना घंटा बाजा। तो तुझे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गांव में तुझे यही आदमी मिला? तो मैं आज अपना हिसाब किताब कर लूंगा, बस मुझे अंदर जाने दो। चोगेलाल ही मिला है? हाँ। अरे मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉडी 1 नंबर का 420 420 इंसान है। अच्छा, तुम भी 420 हो, है ना? है ना, क्योंकि मैं तुमसे मिला, तुमसे बातें की, तुमसे हम सोए तेरे साथ, हैं? चुप हो जाओ। तू ऐसे क्यों कह रहा मिला? ये कह देता मुलाकात करी। मुलाकात है, मुलाकात की, है ना। अब उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि चोगेलाल कहाँ रहते, तुमने है मुझे नहीं पता चोगेलाल कहाँ रहते हैं। और अब देखो तुम्हारा ही आदमी है तो मेरा ही आदमी। कितना अच्छा आदमी है मेरा, देख ले, तरक्की पे तरक्की कर रहा है। आज उसकी धुनाई करूंगा, तुम मुझे घर की नंगा जोड़ी दो। वो तू धुनाई नहीं कर पाएगा, तुझे पता है कल परसों उसने मेरी धुनाई करी है। देख क्या हाल है मेरा, बात तोड़ दी मेरी, पट्टी करवा के लाई हूँ। तो छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ना भी मत, मैं तुझे नंगा झारा दे दूं। नंगा जोरी? मैं घर की तलाश दिखा दूं तो तू फिर तो नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर तू मेरे दरवाजे पे फिर आया नहीं, फिर नहीं आऊंगा। तो फिर तो तू सीधे जेल में जाएगा। मुझे नंगा जोरी दो। आजा, अपनी ना मेरे घर की ले। तुम्हारे घर की ले रहा हूँ मैं। तू ले भी ना पागल, तू बार बार नंगा झोरी कह रहा। किधर है? अरे कहाँ जी? कहाँ जी? मुझे ऐसा लग रहा है सोच कर रहे हैं। सोच कर रहे हैं? हाँ, हल्के हो रहे हैं। घाट वैसी हमारी तो टूटी हुई है भैया। झोला हो रही है घाट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है नीचे से। क्या चुभ रहा है? किसी ने सुआ घुसेड़ दिया तुम्हारे? ना मानोगी तुम? देखो ढंग से, पता नहीं कहाँ चले गए। देखो चींटी चींटी। चेंटा उठ जा बेटा, उठ जा, उठ। हाय देखियो, खटिया के नीचे पड़ा ये आदमी। अरे खटिया के नीचे पड़ा वो ऐसा उठो, बता नहीं रहा हूँ। उठो हैं? मैं कह रहा चींटी, तो मैंने चेंटा हैं? क्या तुम दोनों। मैं आया था रोहतक से भैंस लेके। 10 भैंस थी, अब 10 भैंस टेम्पू में मर गई। तुम तो मरे नहीं। एक्सीडेंट हो गया ना। तुम तो नहीं मरे। ये बच गए। मैं टेम्पू में नहीं था ना, मैं टेम्पू के पीछे था। भाग रहे? नहीं, पैदल मोटरसाइकिल पे। अच्छा फिर भैंस मर गई, मैं टेम्पू पे चल रहा था इसीलिए। अच्छा, चलो बाहर बैठ के बात करेंगे। ना यही बात करूंगा। ओए, यही करूंगा। तेरा शिकारी तुझे मिल गया, तू यहाँ से निकल। अरे चुप हो जाओ। 420 नहीं, मैं कहूंगा इनसे बाहर चल लेना, बाहर बैठ के आंगन में बात करेंगे। नहीं, बात करूंगा। निकल यहाँ से, ये गंदगी भारी रखो। देखो चोगेलाल जी, बात ठीक नहीं है, मुझे चाहिए अपना पैसा। सुन लो साहब बात। तेरा पैसा दूध पी रहा है, दूध भैंस की तरह, बढ़िया की तरह। क्या बच्चा है छोटा? और क्या? और देख सुन, तू आज मत आ। आज क्या है? आज है सोमवार। सोमवार है। जिरा कौन था? बासोड़ा। अब तू आइयो पूर्णमासी को। हैं? हाँ, जिस दिन पूरा चंद्रमा निकले। होली निकल गई, सब काम हो गए, बासोड़ा हो गया। तुम दोबारा पूर्णमासी आई, हर महीने में 2 बार आती है ना। हाँ,
तो पूर्णमासी को आइयो, पूर्णमासी को तेरे 20,000 रुपए तुझे नकद मिलेंगे और 500 रुपए ब्याज के और दूंगा। ना भैया मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो भैया फिर अब फिलहाल तो है नहीं है, दूध पीते पीते पानी मर जाओ दूध पे और फट जाए दूध तो उससे क्या फायदा। मुझे कुछ नहीं पता चौकीलाल जी, मुझे परसों तक मेरा पैसा चाहिए। और तो और सुन लो, परसों तक हर सूरत में पैसा चाहिए। अगर परसों पैसा नहीं आया पंचायत बैठाऊंगा, दर्ज करूंगा FIR, पुलिस में जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ करूंगा रिपोर्ट। तू तो अपना हो गया बुरा मान गया। बुरा? परसों चाहिए, परसों ही मिलेंगे पैसे। शाम को 6 बजे आ जाइयो तू। अब आगे लाइन पे ठीक है, मैं सुनो सुबह आऊंगा 6 बजे शाम को। अच्छा शाम को। हाँ, रुपया मिलना चाहिए पूरा मेरा। पूरा मिलेगा एक बता रहा हूँ मैं चौकीलाल जी, मुंह पे मारूंगा खीरीज की तरह। खीरीज की तरह। मैं तो तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें पता है भगवान समझता था, लेकिन तुम राक्षस निकले। कोई बात नहीं, एक आध पाला राक्षस से भी पड़ता है। कभी कभी जीवन में हर जगह भगवान को ढूंढोगे तो राक्षस कहाँ जाएंगे। ये बताओ तुम क्या अपनी ये घरवाली है इसको कहाँ से लेके आए? उड़ीसा। उड़ीसा? उड़ीसा? उड़ीसा की है। उड़ीसा की है? हाँ। अच्छा बहुत चालाक है, बहुत तेज है। ये समझ लो मुझे ABCD पढ़ा दी, उसके बाद फूक करके मुझे फेंका दिया। अरे तुझ जैसे कितनों को फूक करती है वो पूरे दिन में। हाँ बताइए, उसके पाले मत पड़ियो आगे से जीवन में। इतनी चालाक है? मारा फारा तो नहीं है? बहुत कर, मुझे कैसे मार जाएंगे? कर्रा लट्ठे तोड़ती है। मैंने तो इनके सामने अपने सर में डंडे मारे। डंडे मारे? तेरे डंडे भी रखे रह जाएंगे, खून भी निकल आएगा, तेरे पे रिपोर्ट हो जाएगी क्योंकि तो अपने खून निकाल लिया अपने आप ही। इतनी खराब औरत है। इतनी खतरनाक। मैं झेल रहा हूँ। वो तो मैंने परसों ये कैसे भी मैंने समझ ले शराब पी के धक्का मारी दिया है इसमें। मुझे नहीं पता आपको, मुझे परसों पैसे चाहिए मेरे शाम को 6 बजे। और एक बात और सुनता क्या? हाँ बोलो। अब दोबारा पैसे लेने आए तो घरवाली के पास मत आ जाइयो पैसे लेने, नहीं तो पैसा भी डूब जाएगा और आदमी भी। इससे पैसा पटाना मुझसे पटा, मुझसे लड़, मुझसे भिड़, मुझसे बात कर, ठीक है? यहाँ मत आइयो। ठीक है मैं चल रहा हूँ। देखो परसों तक मैं अगर नहीं भी आ पाया, परसों आ गया वो तो ठीक है, मेरी तो पक्की है, लेकिन परसों के बाद तरसों नहीं होनी चाहिए। परसों पैसे पटा के ले जाऊंगा। तरसों होगी नहीं, परसों ही मिल जाएंगे ना। बस तो बस ध्यान रखना, पैसे दे देना मेरे चौकीलाल जी। हाँ बता रहा हूँ मैं, बहुत दिन बाद मिले हो तुम। मोहिनी, मोहिनी। हाँ गया तुम्हारा वो जीजा? अब इन सब बातों को छोड़ दे, एक काम कर। हाँ। वो जो तेरे गहने है ना वो मुझे दे दे। क्यों दे दूं? 1 हफ्ते के लिए। क्यों? अरे ये बेचारा ज्यादा 1 हफ्ते के लिए चाहिए? हाँ। ठीक है लाओ 50,000 की गड्डी दो। दे दूंगी। 50,000 की गड्डी दे, मैं ना इसे रखते और इसे दे दूंगा पैसे। और क्या कहते हैं तेरे तेरे गहने बात में छुड़ा। व्यापार मैंने बंद कर दिया है। तू मेरी पत्नी नहीं है? इस काम के लिए कोई पत्नी नहीं है, बाहर में जा, मिट्टी का तेल छिड़क के अभी लगा दूं आग तुम में। मतलब तू गहने नहीं देगी? नहीं दूंगी। दूसरा हाथ तोड़वाना चाहिए? अच्छा वो तो धक्का मार दिया था बेटा, पिछली बार की जो तुड़ाई मैंने जो करी थी भूल गए? औकात में रहना अपनी। हाँ वो तो दारू पी के धक्का मार दिया था, ऐसा लट्ठ घुमाऊंगी। पी के आ तो पी के आओ चलो। अच्छा नहीं पी रहा तू तो बुरा मान। हाँ। दे दे प्यार से गहने, मैं इसका गहने नहीं दे रही हूँ, अपनी अम्मा बेको बहने बेको, अपनी अम्मा बाप उसके बच्चों को बेको, गहने नहीं दूंगी मैं, समझ में आ गई ना? और अगर ज्यादा करें टांग तोड़ के घर में डाल दूंगी अभी। हाँ फिर देखूंगी तुम्हारे जितने जीजा रिश्तेदार आएंगे। अरे यहाँ से, ये आदमी नहीं है 2 कौड़ी का भी। बड़ी खराब औरत है। अच्छा लगता है भगवान भोलेनाथ को अपना तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ेगा। ससुर जी, ससुर जी, ससुर। सुधा? हाँ मम्मी और पापा है नहीं है। कहाँ है? वो वहाँ गए हैं मंदिर की यात्रा करने। अरे भगवान, मैं तुझे बुलाने आया। क्यों? इसीलिए मैंने कहा वो नहीं है तो मैंने कहा लल्ली को बुला लाऊं, वो घर पे घर देख लेंगे और लल्ली मेरे साथ आ जाएगी। तो क्या क्यों जाना है मुझे? अरे जाना ही है, तेरी बहन नहीं है? हाँ। अब तेरी बहन क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, गोबर उठा रही थी। हाँ। घूरे पे से गोबर उठा रही थी, बर्द आया, बर्द ने मारे सींग और सींग के बल से ऐसी गिरी के हाथ में लग गई। तो ज्यादा लग गई है दीदी? बहुत लग गई है, जो समझ लो उस पर तो चला बैठा भी उठा भी नहीं जा रहा। तो ऐसे खिलानी पड़ रही है जैसे क्या कहते हैं किसी पलीत को खिलाते हैं बैठा के। तो मम्मी पापा तो है नहीं, मैं तो जा ही नहीं तो पाऊंगी। बेटा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मम्मी पापा से हम फोन पे बात कर लेंगे। हाँ। और क्या कहते हैं घर से लगा ले ताला और सामान पैक कर और चल। मम्मी पापा भी तो नहीं है घर पे। तो मैं कोई अनजान आदमी हूँ तो तेरा जीजा ही। चलो आओ मैं चाय बनाती हूँ। चल तो चाय। जी जी फिर मेरे पेपर भी तो हैं, पेपर भी तो दूंगी मैं। रह गए उन्हीं कागजों में है? क्या हो रहा है पेपर दे तेरी बहन ने कितनी डिग्री फाड़ी? मैट्रिक पास कर ली, मैट्रिक के बाद हैट्रिक के नहीं वो 12th पास कर ली, 12th के बाद क्या कहते हैं वो कर ली BSc कर ली, BBA कर ली, पता नहीं उसने क्या क्या पढ़ाई करी, कर क्या रही है? तो मुझे तो नहीं क्या कर रही है वो अब ये बता। हाँ रोटी बनानी है, पर मेरे मम्मी गोबर भी डाल रही है, वो भी घूरे पैसे। तो मम्मी पापा तो मुझे पढ़ाएंगे। उसे भी तो पढ़ाया, क्या फायदा मिला?
आदमी मुझ जैसा ही मिला। नहीं आप छोड़ जाना, मेरे पेपर आ जाए। चल तो चल, छोड़ जाऊंगा, फिलहाल तो चल तू। ठीक है। चौकीलाल जी, हाँ अब कल का दिन और बीच में ना, बीच में और कोई भी बीच में। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो आप? ससुराल सुख की सार, दिना 2-4 दिना 10-20 पना 25। पना 25? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कौन है आपकी? ये हमारी छोटी साली। छोटी साली? तू लल्ली खड़ी हो, मैं जरा बात करिए उनसे। आओ। आप कैसी हैं? क्या हो गया? आप कैसी लग रही हैं? अरे ऐसा था, ये खंडरों में जाती थी पहले घूमने, अच्छा सांप अच्छा। डस गया। हाँ। उस दिन से इस पे तो जहर चढ़ानी, इसकी आंखों पे चढ़ गया, तब अच्छा। से हरी है। अच्छा अच्छा, और इनके बारे में कुछ बताओ। इनके बारे में क्या बताऊं यार, चक्कर ये है, हमारा सास ससुर है पौआबाज। पीते हैं? अरे दोनों शराब? टाइम शराब, अच्छा। 24 घंटे जेबों में रहते हैं पौए पौए? पौए। अच्छा। अब ऐसा चक्कर ये, वो तो है शराबी आदमी। अच्छा। कौन सी नाली में पड़ा है उसको खुद नहीं पता। हाँ सही बात। अब चक्कर ये, हमारी सास है बहुत सीधे सिद्धांत की। अच्छा। वो आदमी को तो पीट लेती हैं, लेकिन समाज को नहीं पीट पाती। हैं? भाई समाज को कैसे पीट लेंगे, समाज हाँ। तो सबके संग है। आदमी की दुचाई। आदमी की तो चाहिए होती है, रोज पीता है रोज पिटता है मेरा ससुर। हाँ। तो उनने मेरे ऊपर, मैं हूँ समाज का आदमी, अच्छा। बढ़िया आदमी, एक नंबर। हाँ। तो उनने मेरे ऊपर सारा दारोमदार इस बच्ची का मेरे ऊपर डाल दिया कि अगर कोई सुंदर सुशील जमींदार लड़का, व्यापारी, भैंस की डेयरी हो जिसकी, हाँ 8-10 भैंस हो, उस पे बुग्गी हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, माँ बाप ना हो, हाँ ऐसा कोई लड़का बताओ। लड़का? मैं तो यूं कह रहा हूँ चौकीलाल जी, हाँ। देखो तुमने जितनी भी खूबी बताई है मुझसे मिलती जुलती है तकनीक। अच्छा अच्छा। हाँ देखो, मैं तुम्हें बताऊं अपने बारे में, जमीन जात हो तो मुझ पे वो कम तो से कम मालूम होगी 24 बीघा। 22 बीघा है। हाँ है आराम से मुझ पे। और तो और भैंसों की बात कर लो, अभी भी मुझ पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 भैंसे हैं अभी भी। कह रहे इन सब बातों को छोड़ो, देखो हमें तुमसे कोई वो नहीं है कमी, तुम हाँ? एकदम बढ़िया लड़की हो, हाँ, बढ़िया हाँ। सब बात बढ़िया है। ऐसा है, मैं बताऊं, अब देखो शादी में मुझे तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि लड़की के पेपर पढ़ाई रह अच्छा, गई है अच्छा, थोड़ी सी। अच्छा। तो उसकी फीस जमा होनी है 25,000 रुपए। 25,000? अब मेरे पास तो है नहीं है भैया, मैं तो धीमे धीमे चुन्न पूजा करके करता, अगर किसी के बन की होगी ब्याह करेगा तो वो दे देगा। अरे क्यों चिंता करते हो? अरे फीस की बात है, कितने बताए? 25,000। 25,000 मैं दे दूंगा। तुम दे दोगे? हैं? तो फिर चिंता मत करो, थोड़ा सा समय दो, इसकी कब पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद ब्याह ही करना है। ठीक ठीक। और सुनो, घर पे या किसी से कहना मत अभी, ठीक है। पहले ये सब काम हो जाने दो, उसके बाद मैं चुपचाप तुम्हारे भामर पढ़वा दूंगा। हाँ, दूल्हा बनोगे तुम। और ठीक। इस लड़की के सामने ऐसी कोई बात मत ना करना। ना कुछ ना करो, कुछ ना आजा, करो, मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे। वही जी आई, आ गई जी। चले बेटा। हाँ हाँ। कितनी देर? हाँ वो देर हो गई ना, बात करने लग गए थे हम। हाँ, देर हाँ। हो जाती। हाँ चलो चलो चलो, ठीक है, मिल लेना है जब। ठीक ठीक। तुम्हारा मन में लड्डू फूट रहे हैं। मोहिनी, मोहिनी। दीदी आपके कहाँ लग गई? अरे मरीना है, मरीना लगी है बस। तू कैसे क्यों लग आ गई? गई लेकिन तुझे मेरे जिया जी गए थे मुझे लेवाने। जीजा जी गए थे लेने? हाँ। क्यों गए थे? तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था मोहिनी। अरे दिनों रात गोबर डाल रही हूँ, भैंसों का कर रही हूँ, घर का कर कैसे रही लगी हूँ। कैसे आपके? अरे कुछ नहीं, इन्होंने दारू पी के मुझ में धक्का मार दिया। इन्होंने मार दी? ये तो कह रहे थे सांड ने उच्च दिया। अरे इससे बड़ा कोई सांड है? ये बहुत हरामी आदमी है, ये तुझे पता ना है? बिन नाथ का सांड हूँ मैं। हाँ, वो कह तो रहे इन वही। सब बातों को छोड़। लेकिन तू मेरे बगैर पूछे भाई क्या, तुझे मुझे फोन तो कर लेना चाहिए, तेरे अरे, पेपर आने वाले। एकदम आ गए थे मैंने। मैं इतनी बीमार रही तब मैंने तुझे नहीं बुलाया। मैं आई नहीं रही थी, इन्होंने जिया जी तो ने कह फोन तो दिया। कर सकती थी। फोन ही नहीं था मेरे पास। मम्मी मांग गई है मंदिर यात्रा करने, मम्मी और पापा दोनों। चल ठीक है, आ जा रह ले, कल मैं छोड़ हाँ, के आऊंगी कल तुझे। ए, 2-4 दिन रहने दे हमारे अरे लिए चुप रह तो। तेरा। नहीं, ऐसी बात ही अपनी बहन को क्यों ना लेके आए? अपनी बहन को क्यों मेरी ना बहन लाए? तो शादीशुदा है। अब तो शादीशुदा तो आती नहीं है, खाने चाटने तो हराम खोरे नुई आ जाती है। आज कल चली जाइए। जैसे तू कितनी बड़ी वो है, सती सावती हरे खरे। अब मैं कोई है चुप। कोई है? अंकल जी नमस्ते। है अंकल जी नहीं हूँ मैं, है मैं सुक्का हूँ अंकल जी। हाँ हाँ, आपको काम क्या सुक्का था? बोलो सुक्का। हाँ हाँ। हाँ ये लो ये, मैं ऐसा है काम फाम तो कुछ नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। मैं तो अभी नहीं आई हूँ इस गाँव में। कोई बात नहीं, हमें भी पता नहीं आई हो। देखो ये कुछ पैसे हैं, कुछ दाम है, ये पकड़ो। हाँ। पकड़ो, किसको इनको रख देने? लो, रख लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास रहेंगे।
ठीक है, देखिए देखे जा रहे हो। इनसे ऐसा है अपनी जो भी है शौक मौज करना, और तो और अपनी जो फीस है ना 20-25 वो भर लेना। ठीक है ठीक है, नमस्ते। हाँ हाँ, नहीं सुनो, मैं यूँ कह रहा हूँ, वैसे तुम अभी कब तक रहोगी यहाँ पे? कल ही चली जाएंगे। कल चली जाओगी? हाँ। कल मत जाओ, क्यों? कल चौथ है। अच्छा अभी तो 8-10 दिन है, रुको। नहीं पेपर है मेरे। नहीं नहीं, पेपर हो जाएंगे 8-10 दिन, देखो जब तक नहीं आ रहे पेपर तब तक यहीं पढ़ाई करो, यहाँ पे हम तुम्हारी सेवा पानी करेंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं दीदी छुड़वाती हैं या नहीं। है ना, छुड़वाने हम छोड़ आएंगे। हाँ, नहीं नहीं जिया जी जाएंगे छोड़। ठीक ठीक, जिया जी। जिया जी। हाँ हाँ जिया जी, ये कुछ पैसे दे के गए थे, 20,000 रुपए हैं। कौन? वो भैया आए थे कोई। भैंस वाला? हाँ हाँ हाँ। चल तो चल, वो उसका मेरे पे मेरे चल रहे थे, उस पे इसलिए दे गया होगा। यूँ कह रहे थे तुम रख लेना, मैंने कही जिया जी। नहीं मैं रख ले रहा हूँ, तू अपना आराम से खा पी है। हाँ जिया जी। दीदी दीदी, हाँ ये कौन, कोई भैया आए थे, 20,000 रुपए क्यों दे के गए हैं वो? 20,000 रुपए? हाँ मुझसे कह रहे थे तुम रख लेना। कैसा था? जैकेट पहन रखी थी ऑरेंज कलर की। हाँ। और डंडा था हाथ में, अंगोछा बन रहा था सिर पे। अच्छा। हाँ अरे यार मुझे फिर ऐसा लग रहा फिर मार दिया इसने। जिया जी को दे दिए पहले वो फिर पैसे। लफड़ा पड़ा था, फिर कोई लफड़ा बन जाए। पैसे मैंने जिया जी को दे दिए। तभी तो कह रही हूँ, चल दे दिए तो भाड़ में आन दे, जो होगी सो देखी जाएगी। चल आजा, खाना बना लिया मैंने, खाना खा लिया। अरे चोगेलाल जी, अरे चोगेलाल जी, अरे चोगेलाल जी, फिर आ गए तुम? अरे मैंने कहा राम राम। कहीं तुम्हारे कुआ पोखर में जगह नहीं है मरने के लिए, इसी घर में मरते हो आके? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात क्यों करती हो तुम, ये बताओ पहले। बड़े खुशी से बात कर रहे हो। अरे! हम इतना जलील कर रहे हैं, वो खुश हो रहा है आदमी। अब रिश्ता जोड़ेंगे तुमसे। हैं? यानी मेरा मतलब ये है काहे का रिश्ता? ना ना, सुन तो लो। हाँ। ऐसा दरअसल बात ये है, मैं चाहता हूँ कि देखो प्यार मोहब्बत। अरे हाँ मुझे पता है, तुम्हारी कलेश कटवानी है, आदमी को बुला ही लूं। हैं? अरे कहाँ हो? अरे क्यों हल्ला कर रही है? अरे इस इनकी कलेश काट दो भैया। तो मैं तो खुद डोल रहा हूं उनकी कलेश काटने के चक्कर में। तो काटो फिर। ले तू अपने हाथ से ही काट दे, ले ये ले 20,000 रुपए दे दे। ओ छुट्टी भैया काट। ले जा यहाँ से, चल। हैं? अब अरे नहीं, नहीं, पैसे तो आ जाएंगे। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे आ क्यों जाएंगे? आ गए ना। ये तेरा हिसाब है, हमारी तरफ से क्लियर हो गया है क्या? हाँ, नहीं हो गया क्या? नहीं हो हाँ, गया? हो गया। इतने ही चल रहे थे, हाँ, इतने। पैसे मिल गए वापस। हाँ, हो गए। अब सुन, मैं 1-2 दिन में जा रहा हूँ यात्रा पे। अब देख शायद मुझे समय मिला नहीं मिला घर लौट के आने का, मैं महीने 15 दिन भी लग सकते हैं, 2-4 महीने भी लग सकते हैं। तेरा हिसाब कर दिया मैंने, सही है भाई? संन्यास ले रहे हो क्या? ना 4 लोगों के सामने हिसाब हो गया, अब तो नहीं है तेरे को कोई टेंशन। नहीं नहीं, अभी आ भी मत जाना दरवाजे पे दोबारा। हाँ। आप ऐसी बात नहीं करने, तू बुरा बाहर मान जान दे। ना कैसी बातें क्यों भाग्यवान करे? देख, तू तेरे लग रही है, तू इतना हल्ला मत कर, तू खाना पीना बना, ती बहन आई है ये छोटी। हाँ मत जाना दोबारा। हाँ? परेशान मत हो, तेरा हिसाब दे दिया ना मैंने, वो वाला पुराना हिसाब क्लियर हो। हाँ, पुराना। नए का नए देखेंगे बाद में, ठीक है? पर मैं तो ये कह रहा था कि वो मेरी बातचीत। हाँ हो जाएंगी, समय दे थोड़ा सा। समय है। हाँ तो पढ़ाई पूरी होने दे। ठीक है, ठीक है, चल ठीक है। ठीक है चोगेलाल जी, राम राम। राम राम। मैं ये कह रही हूँ, ये पैसे आए कहाँ से? हाँ? यानी कि उसकी टोपी उसी के सर पे ना दी। बिल्कुल समझदार हो हाँ? गई तुम्हें संग रह के। अच्छा। उसी की टोपी उसी के सर पहना दी। और सुन, अब ये इसका हिसाब तो मैंने क्लियर कर दिया, तेरे आंखों के सामने हुआ है, तेरे हाथ से पैसे दिए, अब ये तेरे पास दरवाजे में परेशान करने नहीं आया। वैसे गलत है ये, सब सही है, क्योंकि तुमने उसी का पैसा उसे दे दिया। मेरा तो ऐसा ही हाल है। ऐसा है, मैं तो भैया जा रही हूँ सुधा को छोड़ने। अभी- उसके पेपर कल से शुरू में, आज अभी ही छोड़ के अभी इसी वक्त दूसरे बच्चे की पढ़ाई में क्या कहते हैं, हाँ। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तू मत जा के, मैं संग चल रहा हूँ। ना मैं छोड़ी आ रही तो हूँ तू ना। छोड़, या तू चल, तू माँ से भी मिली आई हो हाँ। अपनी से। और देख उसमें मैं आऊंगी अब तो सुन थोड़ा मेरी बात। टाइम लगेगा देख मुझे। मैं तुझे इस बार 1 रुपया नहीं दिया, उसमें 1,000 रुपये रखती है मैं दिखाल में दुक्का के, तू अपना आराम से खर्चा करके। मैं कभी पैसों से खाली नहीं रहती है, मत समझो कि भीख दे दी। अरे भीख नहीं, पति के नाते दे रहा हूँ। हाँ अपना तो समझ। दोगे ना, एहसान कर रहे हो? हाँ? तेरा मुंह हमेशा उसी की तरह रहता अरे है। जब शादी करके लाए हो तो किसके ऊपर दोगे ना? बिल्ली और क्या तुम्हारा बाप बिल्ली देगा खोज लाके? नहीं पाएगी तो किसी आएगी तो है। ये आदमी, मैं इसे अरे सुधा, हाँ दीदी। तू चल, तू घर छोड़ के आऊँ, बैग लेके आ, चल अपना। अभी लेके आ। जा, यहाँ मत रहे भैया, सियानी लोंडिया है, कल को 19-20 कोई बात हो गई हमें तो कलंक लग जाएगा जिंदगी भर। आ जा, चल। मैं चोगेलाल जी, अरे चोगेलाल जी, चौक अब क्या है?
मैं यूँ कह रहा हूँ चोखेलाल जी कहाँ है? राम राम। अब क्या कसर रह गई तुम्हें चोखेलाल से? अपनी बहन का रिश्ता लगाना उनसे। क्या कह रही हो? हाँ, बार बार आ रहे हो तुम। चुप हो जाओ। चुप क्यों हो जाए? बताओ बताओ कहाँ है चोखेलाल जी? वो नहीं है यहाँ। कहाँ है? वो तो वहाँ गए, मथुरा वृंदावन चले गए वो तो। मथुरा वृंदावन? गौशाला है वहाँ पे उनकी बहन की, वहाँ अब देखभाल करेंगे, 4 पैसे कमा के देंगे घर में। यहाँ आवारा गर्दी में घूमता था मेरा आदमी, सानी? तुम जैसे सांडों के चक्कर में। हाँ, तुम्हारे जैसे आदमियों ने मेरा आदमी आवारा बनाया है। तुम पौआबाज, वो पौआबाज बना दिया। ऐसी बातें मत करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम जैसे शराबी कबाड़ी दुनिया से मर क्यों नहीं जाते? अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ। तो वो भेज दिए तुमने? वो तो मैंने भेज दी यहाँ, मैं भी कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। अच्छा सुन 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 सुन, क्योंकि मेरा तो यहाँ दूध का काम चल रहा है ना। तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन तो चली गई, छोड़ी आई उसे तो मैं कल ही छोड़ी आई। अरे ऐसा क्यों किया? क्यों? हैं? क्यों? अरे तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? और मैं छोड़ के आई मेरी बहन, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? वजह क्या है? पहली बात तो ये कि मेरी उनसे शादी होने वाली थी। शादी? हाँ? 45 साल के बुढ़ऊ, वो कहाँ 14 साल की लौंडिया। तो शर्म नहीं आई? जमानत भी ना होने की बता रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, नाबालिग का केस लग जाएगा। मैंने 20,000 रुपए दिए हैं चोखेलाल को। का दिए? नहीं, विवाह के लिए। धारा और लग जाएगी, लौंडिया को पैसों से खरीद रहा है, वो भी 14 साल की। लो 2 धारा हो गई अब। देखो ऐसी बातें मत करो, मेरी उससे शादी होने वाली थी। मतलब 3री धारा लग गई ले अब। हाँ? हाँ। अरे तो मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा ये तो तू ही जाने, अब हमें क्या पता तेरा क्या होगा। हाँ? या तेरा घर वाले जाने, तो घर वाले तो है नहीं, फुलड़ू आदमी, बच्चे तेरे नहीं, 420 लोगों, 420। हाँ 420 तो है ही, 420 करके ही तो हम इतना व्यापार कर रहे हैं भैंसों का। 420 हाँ। एक तुम और एक तुम्हारा पति। हाँ है, बता, उखाड़ ले जो उखाड़ा जाए और निकल चले यहाँ से। है क्या उखाड़ने के लिए? उखाड़ेंगे हम तुमसे। है कर रही हो? अरे